विवेक का प्रकरण चल रहा था। जिनेंद्र भगवान के मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। जिनेंद्र भगवान की पूजा अनंत भव के पापों को नष्ट करने वाली होती है और भविष्य के लिए अपूर्व पुण्य बंध का कारण भी होती है। उस पूजा को करते करते हम किस प्रकार विवेक को भूल जाते हैं, जिससे उस पूजा के फल में जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। तुम लोग सुन रहे हो क्या कि माला फेर रहे हो? सुन रहे हो पक्का है कि ऊँग रहे हो? अब थोड़ी सी शांति हो जाए ना तो नींद आने लगती है। कुछ नहीं, नींद आ रही हो तो भी सुनना। तो हम पूजा करने के लिए आते हैं, अभिषेक करते हैं और कई बार जिस चौकी के ऊपर श्री जी को विराजमान करते हैं वह चौकी हिलती रहती है, क्योंकि चौकियों की एक आदत होती है, जब बनती है तब चारों पाए बराबर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बन करके मंदिर में आती है तो उसका एक पाया छोटा बड़ा हो जाता है और वो हिलती है। और हमारे अंदर विवेक नहीं होने से कई बार उस चौकी के साथ भगवान भी हिल जाते हैं और ज़्यादा ही यदि उसका गैप होता है तो श्री जी के गिरने की भी संभावना हो जाती है। हम अभिषेक करके जो अपूर्व पुण्य का आश्रय कर रहे थे, उस पुण्य के साथ में उस चौकी के हिलने से पाप का आश्रय होता है। ये कैसे हो जाता है कि उसके नीचे से कोई जीव अपना रास्ता पार कर रहा हो और हमारी चौकी का पाया उसके ऊपर गया, जैसे ही लगा तो उसके प्राण वहीं पर निकल जाएंगे, क्योंकि चौकी के पाये की इतनी जोर की मार होती है कि वो छोटा सा जीव बच नहीं सकता। छोटा सा क्यों, इतनी छिपकली भी होगी तो भी वो मरण को प्राप्त हो जाएगी। एक स्थान पर तो द्रव्य चढ़ाने का बड़ा टेबल रखा हुआ था, उस टेबल का पाया हिल रहा था और सोच रहे थे कि इसकी कुछ सपोर्ट लगा दें, कुछ ला करके इसके नीचे लगा देते हैं तो ये कोई जीव नहीं मरेगा। और उसी समय कोई लेने के लिए गया कि कार्टून का टुकड़ा है या पत्थर का टुकड़ा है, ले आते हैं। वो लेने गया और इधर एक दादाजी आए। अब दादाजी तो वृद्ध थे तो उन्होंने उस टेबल को पकड़ा और पकड़ करके उठे तो उनका धक्का उस पाये को लगा और पाया हिला और उसके नीचे इतनी सी छिपकली निकल रही थी। उस छिपकली के प्राण देखते देखते निकल गए। ये विवेक का अभाव कहलाता है। हम पूजा करते हैं, पूजा के समय भी चौकी पर द्रव्य रख लिया, पुस्तक रख ली और हमने अपना सब सामान रख लिया और एक बार जल उठाया तो चौकी हिली, फिर चंदन उठाया तो फिर चौकी हिली, फिर अक्षत उठाया तो फिर चौकी। केवल एक बार पूजा करी तो लगभग 15-20 बार आपकी चौकी नियम से हिलेगी। क्योंकि जैसे ही हल्के हाथ से भी, आप हल्के हाथ से काहे को उठाएंगे द्रव्य? अपन तो फक्कड़ आदमी हैं तो अच्छे से उठाते द्रव्य उठाया और चौकी हिली। अब जीव मरा हो या नहीं मरा हो, हमें 20 बार जीवों की हिंसा का पाप लगा। यदि हम अपनी डिब्बी में छोटे छोटे 2-4 टुकड़े भी रख ले, मैं सोचती 100 का नोट भी लगा देते अपने जेब में से निकाल करके, उस चौकी को जमाने के लिए 100 के नोट की गिट्टी बना करके भी लगा देते तो भी महंगा नहीं था। क्योंकि एक जीव की प्राण की रक्षा से आचार्य महाराज कहते हैं कि पर्वत के बराबर सोना दान दे दो तो इतना फल नहीं मिलेगा जितना फल एक जीव की रक्षा करने के लिए मिलेगा। क्योंकि जीव को प्राण प्यारे होते हैं। अभी अपने सामने ही कोई तलवार लेके खड़ा हो जाए तो कहते सेठ जी अपने घर की पूरी चल अचल संपत्ति के ऊपर हस्ताक्षर करो, हमारी है, नहीं तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। आप क्या करेंगे? कर देंगे। भले सड़क पे खड़े हो जाए कोई बात नहीं, क्यों, सड़क पे खड़े भी रहेंगे तो फिर कमा लेंगे, फिर घर बना लेंगे, लेकिन हमारे प्राण निकल जाएंगे, ये हमें मार देगा तो फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं। सबको अपने प्राण प्यारे होते हैं। तो एक जीव की रक्षा का इतना बड़ा फल है। देखो ग्रस्त लोग
मंदिर बनवा देते हैं, प्रतिमा जी विराजमान कर देते, इतने बड़े बड़े अनुष्ठान करते हैं, पूजा करते हैं, विधान करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी उसको कभी भी मोक्ष नहीं होता, उस स्थान पर रहते हुए मोक्ष नहीं होता। और मुनि महाराज मोक्ष चले जाते, जबकि वो कभी पूजा नहीं करते, कभी दान नहीं देते, मंदिर नहीं बनवाते। क्यों? वो अहिंसा का पालन करते, वो जीवों की रक्षा करते हैं। उनके स्थावर और त्रस दोनों जीवों की हिंसा का 9 कोटि से त्याग होता है। उस अहिंसा का फल मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो हम थोड़ा सा यदि उस चौकी के टेका लगा देते हैं तो हमारी 15 बार की हिंसा बच सकती। करना कुछ नहीं, खूब मेहनत का काम नहीं है, न कुछ खर्चा करने का काम है और न कुछ खूब सारा समय देने का भी काम नहीं है। वो तो हमारी आदत में आ जाए तो हम अपने चावल की डिब्बी में 2-4 ऐसी चीज़ रख के ही ले जाएंगे, भैया चौकी के फटाफट लगा देंगे और चौकी जम जाएगी, फिर हम पूजा करेंगे तो हमें सातिशय फल मिलेगा। दूसरी बात, कभी हम पूजा करते हैं और पूजा करके अपने कलशों को ऐसा ही छोड़ करके चले जाते हैं। 4 कलश में इतना इतना पानी होता है, उस पानी में कब जीव आकर के गिरेगा और मरेगा, क्योंकि हमने 8 बजे यदि पूजा की तो माली 11 बजे के लगभग आकर के आपकी थाली उठाएगा, खाली करेगा। उस पानी में, इतने से पानी में कौन सा जीव आके गिरेगा, कैसे गिरेगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग आहार करते हैं तो पात्र रखा रहता है, कोई भरा नहीं होता पात्र, हाथ धोए है, पेंदा मात्र ढका रहता है लगभग, उसमें भी, और लगभग आधा पौन घंटे में आहार हो जाता है। उसमें भी कब मक्खी आई, गिर गई, मच्छर गिर गया और मर गया और साधु को अंतराय हो गया, जबकि इतने सारे पहरेदार बैठे थे। मतलब, और ध्यान भी रख रहे, देखो अच्छे से करो, अच्छे से करो, साधु को अंतराय नहीं होना चाहिए। पूरे के पूरे सतर्क होकर के बैठे थे, फिर भी कब उस पानी में मक्खी गिर गई और मर गई और कोई भी नहीं देख पाया। और साधु की दृष्टि पड़ी, अरे मक्खी मर गई, अंतराय हो गया। तो उस हमारे कलश में पानी रखा हुआ है, 4 कलशों में, उसमें कौन सा जीव आकर के गिरेगा, कौन सा मरेगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते। हमने पूजा का इतना बड़ा अपूर्व काम किया, बहुत दुर्लभ है। पूजा करने का अवसर हर किसी को नहीं मिलता। हमें ऐसा लगता है कि हम रोज़ पूजा कर लेते, हम तो रोज़ करते, हम तो दोपहर में भी कर लेते, हम जब चाहे पूजा कर लेते। लेकिन उनको जाकर पूछो जिनके घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, उसको पूजा के लिए पूछो। हम एक गाँव में जंगल जा रहे थे और रास्ते में एक व्यक्ति रोज़ मिलता था, 10 लक्षण का समय था, रोज़ मिलता था, नमस्कार करता था। तो हमने पूछा, भाई क्या ये जैन है क्या? क्या माता जी जैन है? तो मैंने कहा इसको कहो कम से कम अभिषेक करिए, आए 10 लक्षण चल रहे हैं कि माता जी फलों का थैला लगाता हूँ और जिस स्थान पे लगाता हूँ सुबह ही बिक्री होती है 10 बजे तक, उसके बाद बोले मैं पूरे दिन भी ठेले लेकर के खड़ा रहूँगा तो एक भी फल नहीं बिकेगा, अब मैं 10 बजे ही तक ही अभिषेक का पूजन का टाइम। 10 लक्षण में भी वो पूजा नहीं कर पाए और एक दिन ठेला नहीं लगाऊंगा तो खाने की व्यवस्था नहीं बनेगी, उसी से मात्र भोजन की व्यवस्था, आजीविका का साधन उतना मात्र है। उसको पूजो। भगवान की पूजा करना कितना दुर्लभ है। 10 लक्षण जैसे महापर्वों में भी उसको पूजा करने का समय नहीं है, भाव है उसके पास और वो सोच रहा है करने को मिल जाए, लेकिन हर किसी को नहीं मिलती। जो बहुत पुण्यशाली होता है, पुरुषार्थी होता है और पूर्व भव से पुण्य कमा करके आया है, उसको पूजा करने का अवसर मिलता है। तो वो पूजा की, इतना बड़ा काम किया और हम कलश खुले छोड़ करके आ गए तो उसमें जी मरेंगे। उस पुण्य के साथ उस हिंसा का पुट लग गया और वो पुण्य उदय में आएगा। अच्छा, बड़े सेठ बन जाओगे। सेठ बन गए और सेठ बनने के बाद भी हमारे घर में शांति नहीं है। सब कुछ है, खाने पीने की, भोगों की, सब की व्यवस्था है, लेकिन हमारे घर में शांति नहीं है। क्लेश होता रहता है, जब कभी जिस किसी बात पर, छोटी छोटी बात पर नुक्ताचीनी हो जाती है, एक दूसरे के मन मुटाव हो जाता है और लड़ाई का प्रसंग आ जाता है। इतनी संपत्ति, इतनी सामग्रियाँ भोगों की क्या काम की है जब हमारे घर में शांति नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि इससे अच्छा एक गरीब है जो कम से कम बैठ कर के शांति से आपस में बातें कर लेता है मीठी, और भले ही वो कड़ी और रोटी खाए लेकिन प्रेम से खा लेता है। हम तो रोटी खाने बैठे हो, कुछ न कुछ कीचड़ हो गई, त्योहार आया, इतनी थाली भर के मिठाइयाँ बनाई, सब कुछ अच्छा हो गया और खाने के लिए बैठे तो कोई न कोई
कंकर हो ही गया, कोई रूठ गया, कोई चिढ़ गया, कोई गुस्सा हो गया, कुछ न कुछ कंकर आ गया। क्यों आ गया? कि हमने इतना बड़ा पुण्य किया था लेकिन उसके साथ ये अविवेक कर दिया, कलश खुले छोड़ करके आ गए, सो वो कंकर उसमें डल गया। सो हमारे घर में भी जब कभी कंकर डलता रहता है। हम चारों कलशों का पानी, यदि हमारे मंदिर में कई व्यवस्था तो सब जगह रहती है, हम उसको खाली करके भी आ सकते। चारों कलश खाली कर दे तो इतनी मेहनत भी नहीं और इतना समय भी नहीं है। जब हम द्रव्य धोते हैं तो द्रव्य धोने से तो इसमें 2-3 सेकंड में आप चारों कलशों को खाली कर सकते हैं, और उल्टा करके आए तो आप इतनी बड़ी हिंसा से बच सकते हैं। सामान्य बात है, बहुत कठिन बात नहीं, लेकिन आज तक हमारे दिमाग में इस अहिंसा के बारे में विचार ही उत्पन्न नहीं हुआ। हमने सोचा ही नहीं कि हमारे कलशों में कोई जीव मरता भी होगा, और कभी दिमाग में आता तो हम उसका कुछ उपाय सोच सकते, लेकिन दिमाग में नहीं आया कि चौकी हिल रही है, इससे पाप भी लगता होगा, क्योंकि हमारे पड़ोस वाले की भी हिलती है, अड़ोस वाले की हिलती है, हमारे रिश्तेदारों की हिलती है, और हमारे धर्मात्मा वर्ग की हिलती है, और हमारे प्रतिमाधारियों की भी हिलती रहती है। काहे का टेंशन है? यदि एक कोई प्रतिमाधारी भी टेका लगा रहा होता तो हम सोचते ये टेका क्यों लगाता है, ये रोज़ रोज़ चौकी के नीचे ये कार्टून का टुकड़ा या कपड़ा क्यों लगाता है, तो हमारे दिमाग में आता अरे हाँ हो सकता है हिंसा होती है ना, इसलिए लगाता होगा, तो हम भी सीखते हैं। लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई सब एक साथ में चलता जा रहा है, इसलिए हम उस धर्म के साथ में उस कंकर को निकालें, अविवेक के कंकर को निकालें, ताकि हमारे जीवन में अतिशय धर्म हो और हम अगले भाव में पुनः धर्म करने के लिए सक्षम बने, और धर्म करते करते परंपरा से निर्वाण को प्राप्त हो, सबके जीवन में धर्म आए। इसी भावना से महावीर भगवान की जय। पूजनिया बड़ी माता जी की जय। जावानी की ज्ञान सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुम हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रे, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चे, देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गुण, दया धर्म पालो सुख यही मोक्ष का।